Okay, so in this video we will see the concept of cout, cin and l, have backslash n and getline. So in C++ iostream जो है एक लाइब्रेरी होती है जो कि सपोर्ट करती है कुछ फंक्शंस जैसे कि cout, cin और getline एंड l एंड बैकस्लैश n. सो इसलिए हम स्टार्टिंग में हैश इंक्लूड iostream इसलिए मेंशन करते हैं सो दैट के प्रोग्राम में एरर ना आए. प्रोग्राम में हम स्टार्टिंग में मेंशन कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को इंक्लूड करने वाले हैं अपने जो प्रोग्राम में. ठीक है. यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं नेम स्पेस के कॉन्सेप्ट में. नेम स्पेस क्या करेगा, यहाँ पर हमें हर एक लाइन में यहाँ पर सी आउट के केस में या फिर सीन के केस में एस टी डी लिखने की ज़रूरत है. हम स्टार्टिंग में ही यूजिंग नेम स्पेस जो है स्टार्टिंग में ही मैंशन कर रहे हैं. सो नेक्स्ट लाइन है इंट मेन जो कि मेन फंक्शन है. इसके अंदर हम इंट आई जो है एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है और यहाँ पर आई को हम जस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं. मीन्स हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि आई की वैल्यू क्या है. ठीक है. सी आउट क्या करेगा, सी आउट जो भी हम डबल कोट्स में यहाँ लिख रहे हैं प्लीज़ एंटर एन इंटीजर वैल्यू, इसको प्रिंट करेगा. ठीक है. कहाँ पर, कंसोल पर. देन जो भी यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हमने पूछा है कि एक एंटर करनी है वैल्यू इंटीजर टाइप की. अब जब आप वैल्यू एंटर करेंगे तो वो एंटर हुई वैल्यू ऑब्वियसली हमारे प्रोग्राम में क्या होनी चाहिए, स्टोर होनी चाहिए या फिर पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या वैल्यू स्टोर की है. ठीक है. क्योंकि हम उसको यूज़ करने वाले हैं. तो सी इन क्या करेगा, उस वैल्यू को जो हमने इंटीजर यहाँ पर डिक्लेयर किया था जिसकी वैल्यू हमने नहीं सेव की है यहाँ सिर्फ डिक्लेयर किया, तो वो यहाँ पर वैल्यू जो भी आप कीबोर्ड से डालोगे. ठीक है. ये क्या करता है, इनपुट डिवाइस जो भी आपका है यहाँ पर बेसिकली जो है कीबोर्ड होता है उसके थ्रू जो भी आप वैल्यू एंटर कर रहे हैं जब भी आप इस लाइन के बाद एंटर करेंगे तो ये सीन क्या करेगा, उस वैल्यू को आई में स्टोर कर देगा. देन नेक्स्ट लाइन में हम क्या करें, द वैल्यू यू एंटर्ड, हम बता रहे हैं कि आपने कौन सी वैल्यू एंटर की है. और इसके बाद आप, क्योंकि हमने थ्योरी में भी देखा था कि ये जो ऑपरेटर है इसको आप एक ही लाइन में 2 बार या 2 से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं. तो नेक्स्ट में हमने क्या किया, यहाँ पर आई जो है डबल कोट्स में नहीं है क्योंकि एक वेरिएबल है. ठीक है. ये सिंपल टेक्स्ट था तो इसको हमने डबल कोट्स में लिखा है. ये एक वेरिएबल है तो इसको हम कोट्स में नहीं लिखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर आई की वैल्यू जो है आप फाइनली, क्योंकि हम स्टोर करा चुके हैं मेमोरी में, वहाँ से ये वैल्यू जो है पिक करेगा और फाइनली आपको कंसोल पर प्रिंट कराएगा. सो इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं. फर्स्ट कंपाइल करते हैं, 0 एरर्स, देन रन करते हैं. प्लीज़ एंटर एन इंटीजर वैल्यू फॉर एग्जांपल 55. अभी 55 के बाद मैंने एंटर किया तो यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन प्रिंट हुई है, द वैल्यू यू एंटर्ड इज़, द वैल्यू यू एंटर्ड इज़, जो भी वैल्यू हमने एंटर कराई थी वो सेव होके फाइनली यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट हो गई है. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट जो है गेट लाइन का टॉपिक है. गेट लाइन में क्या होता है कि जैसे कि सी इन में हमने क्या कराया, एक सिंपल वैल्यू को एंटर कराया कीबोर्ड से. ठीक है. सी आउट में क्या कराया, जो भी हम टेक्स्ट यहाँ लिख रहे हैं. ठीक है. गेट लाइन क्या करती है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई नेम एंटर कराना होता तो ये यहाँ पर सिंपली एक टेक्स्ट लेता. ठीक है. कि ये कैर टाइप का होता और उसको एंटर करा के उसमें सेव कर देता कैरेक्टर को. बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ओके. सो अगर कोई नेम एंटर करता तो फॉर एग्जांपल जॉन लिखा है तो जॉन के बाद अगर आप स्पेस दबाते हैं या फिर कोई भी की दबाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जाती है. फॉर एग्जांपल कि नेक्स्ट हमने लिखा था सी आउट तो हेलो के बाद जो भी आप प्रिंट कराएंगे वो आ जाएगा. बट अगर आप फुल नेम लिखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल जॉन सिन्हा, तो जॉन सिन्हा को आप कंबाइन करके नहीं लिखेंगे, जॉन के बाद स्पेस दबाएंगे और स्पेस दबाने का मतलब क्या हुआ कि वो एग्जिट कर जाएगा. ठीक है. मतलब उस लाइन से एग्जिट कर जाएगा. बट अगर हम चाहते हैं कि पूरे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब जॉन सिन्हा और मतलब मिडिल नेम भी लिखें, लास्ट नेम भी लिखें, तो इस तरह से इन सब चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हमें स्पेस दबाना ज़रूरी है. तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, गेट लाइन का यूज़ करते हैं. यहाँ पर भी हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम सी आउट और सी इन के लिए, और गेट लाइन भी उसी के अंडर आता है. ठीक है. यूजिंग नेम स्पेस फॉर एस टी डी के लिए. इंट मेन फंक्शन है. स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग, यहाँ पर एक स्ट्रिंग जो है एक वेरिएबल कह सकते हैं. माई स्ट्रिंग एक वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, उसको हमने डिक्लेयर किया है. ठीक है. डिक्लेयर करने का मतलब अभी वैल्यू डिफाइन नहीं की है. सी आउट मीन्स जो भी इसमें डबल क्योट्स में है यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा कंसोल पर, व्हाट्स योर नेम. गेट लाइन क्या करेगा, गेट लाइन अब यहाँ पर आप सीन यूज़ नहीं कर रहे हैं बट गेट लाइन का जो सिंटेक्स है वो क्या होता है, गेट लाइन सी इन और माई स्ट्रिंग
माई स्ट्रिंग क्या है, वेरिएबल है जिसमें भी आप वैल्यू सेव कराना चाहते हैं, ठीक है। गेट लाइन क्या करेगा, कीबोर्ड से पूरी स्ट्रिंग लेगा, ठीक है, मीन्स वहाँ पर आप स्पेसिस दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको प्रिंट करा कर देखेंगे कि एक्चुअल में क्या एंटर कराया है, ठीक है। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, 0 एरर, सो फाइनली वी कैन रन इट। दोबारा रन कर लेते हैं, व्हाट्स योर नेम, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है ये अभी प्रिंट हुई है, व्हाट्स योर नेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जॉन लिखते हैं, बट स्पेस दबाकर हम सीना भी लिखते हैं, ठीक है। इसने क्या किया कि हमें पूरी लाइन जो है, पूरी स्ट्रिंग अगर मैं और भी लिखूँ XYZ, तो ये भी मैं यहाँ लिख सकती हूँ, ठीक है, जब तक कि मैं एंटर ना करूँ। एंटर करने का मतलब क्या कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगी, एंटर करने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है कि हेलो प्रिंट कराना है और जो भी स्ट्रिंग में सेव हुआ है वो प्रिंट कराना है। तो स्ट्रिंग में एक्चुअल में क्या सेव होगा, ठीक है, जो हमने यहाँ पर नाम दिया है जॉन सीना XYZ, सो हेलो जॉन सीना XYZ, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है गेट लाइन में और सी आउट में। नेक्स्ट है एंड एल और \n। यहाँ पर एंड एल और एन का मतलब जो कि हम थ्योरी में भी देख चुके हैं, उसका मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट लाइन में जो है कर्सर जाए, ठीक है। बट एंड एल का मतलब होता है कि उसको फ्लश भी कर दे, और एन का मतलब होता है उसको फ्लश ना करे हर बार, ठीक है। ये हम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये सिंपली हम एक बार प्रोग्राम जो है रन कर देते हैं, जो भी हमने वहाँ पर लिखा था थ्योरी में, 0 एरर्स, और इसको भी हम प्रिंट करा देते हैं। डिफरेंस यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, बट बैकएंड पर जब कंपाइलर रन होगा तो वो डिफरेंस लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंड एल यूज़ किया है, इसका मतलब जब भी ए प्रिंट हुआ होगा उसके बाद ये जो है वैल्यू जो है आउटपुट बफर में फ्लश हो जाएगी, फिर बी प्रिंट हुआ देन फ्लश हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर \n लिखेंगे तो हर बार ये फ्लश नहीं होगी, ये A to Z लिखने के बाद फाइनली जो है आउटपुट बफर फ्लश होगा, ओके।